सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन मेनू बिल्डर बोट। सो गाइज, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम कोई भी बटन के ऊपर एक कस्टम मैसेज जो है सेट कर सकते हैं। एंड उसी बटन पर अगर कोई क्लिक भी करेगा तो कौन से दूसरे बटन हमें शो करने हैं वो भी कैसे सेट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर मैंने लास्ट टाइम वीडियोज़ में बताया था, आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन किया था। तो आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसी बोर्ड को यूज़ करके एक टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं यूज़र के साथ में। तो आपको मैंने पहले स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया था कि इस बोर्ड का एक स्पेशल फीचर ये भी है कि हम दोनों साइड से टू वे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। एंड वो काफ़ी इजी है एंड सिंपल तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो आज हम वही सीखने वाले हैं, तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ। एंड अभी मैं जो है मैं हमारे मेन टेलीग्राम आईडी में हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम दो टेलीग्राम आईडी यूज़ कर रहे हैं। एक तो है डेमो 1 नाम का एंड एक है डेमो 2 नाम का। तो अभी हम डेमो 1 नाम में है, जो कि मेन हमारा टेलीग्राम आईडी है। एंड हम डेमो 2 के अंदर जाके टेस्ट करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी हमें टेलीग्राम के डेमो 1 आईडी में। एंड यहाँ से अभी हम सेट करते हैं कि अगर कोई भी यूज़र अगर जब भी कॉन्टेक्ट टीम पे या फिर XYZ कोई भी बटन के ऊपर क्लिक करेगा, तो बटन्स के साथ साथ उसको एक मैसेज भी दिखेगा कि आपको अगर कुछ क्वेश्चन है या फिर डाउट है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार हम सारा चैट्स क्लियर कर देते हैं यहाँ से। जैसे ही क्लियर होगा तो हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये तो हमने लास्ट टाइम जो जितनी भी चीज़ें सेट की थी वो सब आ गई। आपको पता ही होगा ये सब कैसे करना है। तो आज हम इस बटन के ऊपर काम करते हैं, कॉन्टेक्ट टीम वाले बटन के ऊपर ये जो चीज़ है सेट करते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यही प्रॉपर बटन है जहाँ पे कैसा है कि यूज़र को थोड़ा हम बता भी सकते हैं कि आप डायरेक्ट मैसेज भी कर दो या फिर हमारे यूज़र से या फिर हमारी वेबसाइट के थ्रू वहाँ पे भी जाके आप बातचीत कर सकते हो। या फिर हम वहाँ पे नंबर भी मेंशन कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। बट उसको अगर कुछ यहीं पे क्वेश्चन कुछ ना पूछना है तो वो भी पूछवाने के लिए उसको हम एक छोटा सा मैसेज लिख देंगे तो वो वहाँ पे मैसेज भी पूछ पाएगा। तो सबसे पहले हम इसको एडिट करने के लिए पोस्ट एडिटर में चले जाते हैं। पोस्ट एडिटर में जाने के बाद हम हमारे कॉन्टेक्ट टीम सपोर्ट बटन पे दबाते हैं, क्योंकि हमें नया मैसेज ऐड करना है इसलिए हम पोस्ट एडिटर पर क्लिक किए। ये सारा चीज़ मैंने पहले के वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है, वो भी डिटेल्स में 10-10 15-15 मिनट में डिटेल्स में जाके मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप वो वीडियोस चेक कर लीजिए। तो अभी हम मैसेज लिखते हैं। यहाँ पे आ गया कॉन्टेक्ट टीम सपोर्ट पे जो भी बटन दबाएगा तो उसको क्या मैसेज शो करना है। तो सबसे पहले हम ये शो करते हैं कि कॉन्टेक्ट टू आवर टीम मेंबर। यहाँ पे हम कोई भी यूज़र नेम दे देते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से वो टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल तरीका हो गया। ये बोर्ड का तरीका नहीं है, जो मैं टू वे कम्युनिकेशन बोर्ड का तरीका वो मैं बाद में बता रहा हूँ। ये नॉर्मल तरीका वाला बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी वो कैसा है कि डायरेक्ट यूज़र नेम पे जाके यूज यूज़र नेम पे वो मैसेज कर देगा एंड कोई भी हमारा टीम का मेंबर उसको बातचीत कर देगा एंड सपोर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद में हम को हमारा फ़ोन नंबर दे सकते हैं। कॉल ऑन जो भी हमारे नंबर है यहाँ पे आप नंबर डाल दीजिए, या फिर यू कैन कॉन्टेक्ट एट कॉन्टेक्ट ऑन www.yourwebsite.com। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ दे सकते हैं, ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब ये इसको मैसेज को सेंड कर दीजिए। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये तो मतलब हमें दिखानी ही है। अगर वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहा है और डायरेक्ट अगर ये कोई तरीका वो सेलेक्ट करना चाह रहा है तो ये इस तरीका भी सेलेक्ट कर सकता है। अब जो है दूसरा जो मैं आपको बता रहा था वो तरीका कैसे अप्लाई करना वो बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ये मैसेज जो है अप्लाई हुआ या नहीं हुआ वो चेक कर लेते हैं, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्टॉप एडिटर पर दबाएंगे एंड जैसे ही कॉन्टेक्ट टीम सपोर्ट पे दबाएंगे तो ये मैसेज आ गया। तो इसका मतलब ये मैसेज जो है वर्क कर रहा है। अभी हमें इसी मैसेज के साथ में एक नीचे एक ऐसा पॉपअप देना है कि वहाँ पे वो बंदा जो है या फिर जो भी यूज़र है वो पूछ सके कि मुझे ये डाउट है, ये सवाल है। तो इसका तुरंत आपको वहाँ से भी आपके यहाँ पे भी मैसेज आएगा कि ये यूज़र ने मैसेज भेजा है एंड आप उसको तुरंत सोल्यूशन प्रोवाइड कर दोगे। तो उसको कोई मतलब दूसरी यूज़र नेम पे या फिर उसको कोई मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप या फिर वेबसाइट कहीं पे भी जाके आपको कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे वो डायरेक्ट सवाल कर देगा। तो उसके लिए हम आ जाते हैं फिर स्टेप पोस्ट एडिटर में। जैसे ही पोस्ट एडिटर में आए उसके बाद में हम क्लिक करेंगे कॉन्टेक्ट टीम सपोर्ट बटन पे, क्योंकि हम उस बटन को एडिट कर रहे हैं। एंड अगर बटन्स के बारे में आपको और अच्छे से जानना है तो मैंने पार्ट 2 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो चेक कर लेना। यहाँ पे आप अभी एक ऑप्शन देख रहे होगे, ऐड क्वेश्चंस। तो अभी हम यही
बटन का यूज़ करके ये वाले फीचर का यूज़ करने वाले हैं। तो ऐड बटन के ऊपर हम ऐड क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जैसे आ गया है कि यहाँ पे हम 3 टाइप्स के क्वेश्चन जो है सेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट टाइप जो है वो है सिंगल आंसर क्वेश्चन। सिंगल आंसर क्वेश्चन में क्या होता है कि जो भी यूज़र है, जो भी मैसेज भेजेगा, वो कौन से भी टाइप का मैसेज भेज सकता है, हमें फाइल भी भेज सकता है, पीडीएफ भी भेज सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। बट वहाँ पे कैसा है कि जो रिस्पॉन्स रहेगा, वो एक ही टाइम मतलब हम रिस्पॉन्स कर पाएँगे, वो फिर से उस मैसेज के ऊपर रिप्लाई वगैरह नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ओपन सिंगल आंसर क्वेश्चन व्हिच मीन्स ओपन क्वेश्चंस यूज़र कैन एंटर आर्बिट्रेरी टेक्स्ट और सेंड एनी फाइल एज़ अ रिस्पॉन्स। एंड सेकंड जो टाइप है वो है मल्टी आंसर क्वेश्चन। तो इसमें कैसा है कि यूज़र जो है एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी फाइल्स वगैरह भेज सकता है। मतलब इसमें थोड़े से ज़्यादा उसको जो है मतलब कम रेस्ट्रिक्शन है। इसमें आप ऐसा समझिए कि मल्टी आंसर क्वेश्चन में क्या है कि उसको कम रेस्ट्रिक्शन है। सिंगल आंसर क्वेश्चन में उसको ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, वो ज़्यादा चीज़ें से सेंड नहीं कर पाएगा, ज़्यादा मैसेज सेंड नहीं कर पाएगा। तो हमें जो है मल्टी आंसर क्वेश्चन ही सेलेक्ट करना है, ताकि कैसा है कि उसको कोई भी डाउट हो, कुछ भी फाइल्स हो, कुछ भी एक्स वाई जेड सेंड करना हो, तो वो आसानी से सेंड कर पाए। एंड थर्ड वाला ऑप्शन जो है चूज वन आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पे कैसा है कि यूजर को हम ऑप्शंस देंगे कि उसमें से जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करके वो क्लिक करेगा एंड उसका जो है हम हमारी साइड से आंसर उसको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यूजर कैन चूज ओनली वन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आंसर्स प्रोवाइडेड इन द मेनू बिलो। तो हम ही उनको क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करेंगे। तो ये वाला मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई यूज होगा, क्योंकि यूजर अलग अलग टाइप का आते हैं, बहुत सारे मतलब अलग अलग माइंडसेट के लोग आते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर हम डिफॉल्ट उनको क्वेश्चन सेट देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ सही है और वो रिकमेंडेड है। तो हम वो वाले ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। हम सेकेंड वाला ऑप्शन जो है एक्सप्लोर करेंगे, मल्टी आंसर क्वेश्चन वाला, एंड इसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अभी आप अगर देखोगे, मैं एक बार फिर से वो जाता हूँ क्योंकि कुछ क्लिक हो गया था, तो वो वो हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था। तो यहाँ पे हम ऐड क्वेश्चंस पे आ गए। अभी मल्टी आंसर क्वेश्चन जो है हमें उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहे कि एंटर यूर क्वेश्चन। और यहाँ पे अगर हमने कोई पहले कोई क्वेश्चंस ऐड किए हुए रहते तो यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाती थी। तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, यू कैन आस्क अस एनीथिंग ओवर हियर एज वेल। यू कैन आस्क अस एनीथिंग ओवर हियर एज वेल। या फिर यहाँ पे लिख देते एकदम सिंपल तरीके से, यू कैन आस्क अस एनीथिंग हियर। यू कैन आस्क अस एनीथिंग हियर एंड इसको हम आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं एंड सेंड कर सकते हैं। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे डेटा सक्सेसफुली सेव्ड। जैसे ही कोई पर्सन कॉन्टेक्ट टीम सपोर्ट बटन पे दबाएगा तो सबसे पहले ये मैसेज शो होगा, उसके बाद में जो है ये मैसेज सेव मतलब उसको दिखेगा। अगर यही चीज़ को हम चाहते हैं कि ये वाला मैसेज ऊपर जाए एंड ये वाला मैसेज नीचे आए, तो वो भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये वाले बटन्स को यूज़ करके। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो हमारे पुराने वीडियोस देखिए, आप उनसे समझ जाएंगे कि ये बटन्स का क्या मतलब है, किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम ऐसे ही रहने देंगे एंड अभी हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो एक बार मैं यहीं पर टेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्टॉप एडिटर पर दबाएंगे। क्योंकि अभी हमें कोई सेंड नहीं करना है तो हम कैंसिल कर देंगे। इसको हम हिस्ट्री जो है क्लियर कर देता हूँ। तो यहीं पर हम टेस्ट करके देखते हैं। तो ये सारे हम ऑटोमेशन वेलकम मैसेज ये सब सेट किए हो तो ये सब आते हैं। एंड ये वाला मैसेज तो मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था, ये वाले मैसेज को इग्नोर कीजिए, ये सिर्फ एडमिन्स को ही दिखता है। तो अभी हम कॉन्टेक्ट टीम सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे ही पर्सन ने कॉन्टेक्ट टीम सपोर्ट बटन पे क्लिक किया तो उसको सबसे पहले आ गया ग्रीटिंग मैसेज, ये वाला। एंड उसके बाद में दूसरा जो है उसको ये आ गया, यू कैन आस्क अस एनीथिंग हियर। एंड यहाँ पे नीचे मैसेज का वो जो है हमारा पॉपअप आ गया। तो अभी हम चलो सेंड करके देखते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क डाल के सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ये आ गया कि क्या आप ये मतलब क्वेश्चन जो है सेंड करना चाहते हैं या फिर और कुछ क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं। तो ये क्यों ऑप्शन आया, क्योंकि हमने मिडल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, इसलिए। अगर हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट करते थे तो इतना हमें ऑप्शंस नहीं मिलते थे। तो अभी जो है हमें और कोई क्वेश्चंस ऐड नहीं करने, हमें सिर्फ सेंड करना है, तो सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे सारा चीज़ आ गया है, डिटेल आ गया है कि ये पर्सन ने जो है मैसेज भेजा है, उसका यूज़र आईडी ये है,
ये जो भी उसका नंबर है, इसका पर्सन का फिर से यूज़र आईडी, ये रेफरल्स, मतलब ये बहुत सारे ये बोट के डीप फीचर्स है, इनको अभी हमें ध्यान नहीं देना है कि रेफरल्स क्या है, बैलेंस क्या है, ये सब आप अभी इग्नोर कीजिए। कौन सा बोट है उसने यूज़ किया था, मतलब अभी कैसा है कि हम इस बोट को यूज़ करके 4-5 बोट क्रिएट कर सकते हैं। अभी वो यूज़र अगर तीसरे हमारा थर्ड वाला जो हमने बोट बनाया है, फोर्थ कोई भी बोट बनाया है, उसके ऊपर मैसेज भेजेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन से बोट से आया है मैसेज। तो ये हमें बताने के लिए कि ये वाले बोट को उसने यूज़ करा था एंड यहाँ से उसने मैसेज भेजा है। एंड यहाँ पे जो है उसने क्वेश्चन, हमारा ये वाला क्वेश्चन पॉपअप हुआ उसको, एंड उसने ये वाला क्वेश्चन हमें पूछा कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेस। तो यहाँ पे अभी हम इसको रिप्लाई कर देते हैं। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे न्यू आंसर ऑन द क्वेश्चन, यहाँ पे ये ऊपर मार्क आ गया कि इसका आप क्या आंसर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक आता है बैन का, एक होता है नोटिफाई का एंड एक होता है आस्क का। तो नोटिफाई में सिर्फ एक ही बार रिप्लाई जाता है उसको, एंड एक बार रिप्लाई जाने के बाद में वो उस रिप्लाई पे कोई हमें रिप्लाई नहीं कर पाता है। मतलब अगर अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि 6 मंथ, एंड उसके बाद में अगर उसको 6 मंथ के बाद में कुछ पूछना है तो वो पूछ नहीं पाएगा, उसको फिर से बटन पे क्लिक करना पड़ेगा एंड वहां से उसको नया कन्वर्सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम अगर आस्क वाला बटन जो है ये वाला यूज करते हैं, तो यहाँ से वो हमें रिप्लाई भी कर पाएगा तुरंत से। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। तो जैसे ही आज पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी मैसेज आएगा कि आप जो यूज़र ने सवाल पूछा है उसको आप रिप्लाई कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लिख देते हैं कि 6 मंथ्स। ठीक है। एंड 6 मंथ्स के बाद में यहाँ पे आप देख ले, आज यूजर पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि टू वे कम्युनिकेशन, दिस मोड लेट्स यूजर टू रिस्पॉन्ड इन 1 मैसेज। ठीक है, हम 6 मंथ लिख देते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैसेज आया है। ये क्या है कि हम हमारे बोर्ड की मेन सेटिंग्स में हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे करना नहीं चाहिए था, मुझे हमारी दूसरी आईडी से करना चाहिए था, बट मैं जैसे आपको ऐसे ही सिंपल तरीके से बताने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैसेज आया एडमिन मैसेज, ये आंसर है। तो ये आंसर इस तरीके से जाता है 6 मंथ। एंड अगर वो रिप्लाई करना चाहते हैं ताकि मतलब फिर से अगर उसको कुछ सवाल पूछना, तो ये रिप्लाई एडमिन पे क्लिक करेगा वो, एंड वो मैसेज हमें फिर से आ जाएगा एंड हम फिर से ऊपर वाले बटन इस आस्क वाले पे क्लिक करके उसको रिप्लाई कर पाएंगे। अभी समझ लीजिए कि आप मतलब नॉर्मल तरीके से अगर आप ऐसे बोलोगे कि सर अगर 10 यूजर ने ऐसे ही सवाल पूछा तो 10 के 10 यूजर को हमें पता कैसे चलेगा कि ये सवाल कौन सा किसका है एंड हम किसका आंसर कर रहे हैं। तो गाइस हर क्वेश्चंस का जो है ऐसा फॉर्मेट है। हर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उसका फॉर्मेट ऐसे आने वाला है। ऐसे नहीं कि आपको 3 4 क्वेश्चन आएंगे ना आप आस्क बटन आएगा, ऐसे नहीं आएगा। यही फॉर्मेट में आएगा ऑन, एंड इसी फॉर्मेट को से क्या होता है, यही फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन आने वाला है। एंड इस फॉर्मेट से क्या होता है कि आप क्या है कि इजी तरीके से समझ पाते हैं कि कौन से यूजर का मैसेज आया है, उसको क्या रिप्लाई करना है। तो अभी जो है हमारे दूसरी आईडी में जाके हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं आपको अच्छे से और वहां से समझाता हूँ एकदम क्विक तरीके से। तो अभी हम आ गए हमारे दूसरी आईडी में। यहाँ पे आप देखोगे हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कोई भी दिया आप जैसे लैंग्वेज वाला मैसेज आता है हर टाइम, यहाँ पे वो मैसेज नहीं आया क्योंकि ये क्या है कि ये टेस्टिंग वाला आईडी है। तो यहाँ पे हमारा कोई एडमिन वाला हमारे पास फीचर्स नहीं है इसलिए। तो अभी मैं कॉन्टैक्ट टीम सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैसेज आ गया कॉन्टैक्ट और टीम मेंबर, यहाँ पे कॉल कर सकते हो, यहाँ पे वेबसाइट पे आप बातचीत कर सकते हो या फिर यहीं पे सवाल कीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डू यू हैव एनी कोर्स ऑन ऑटोमेशन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन डाल देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपको 2 क्वेश्चन पूछना है तो 2 पूछिए या फिर 3 पूछना, कितना भी मतलब अगर आपको पूछना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर नहीं पूछना है तो सेंड पे क्लिक करो। हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैसेज जो है सेंड हो गया। अब हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि मैसेज किस तरीके से आया। तो अभी हमारे फिर से मेन आईडी में आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें मैसेज जो है मिल गया है। यहाँ पे यूज़र का जो नाम है वो आ गया है। हमने उसका ऐसे डेमो रखा हुआ है तो डेमो लिखा हुआ है, कौन से बटन बटन पे उसने क्लिक किया था एंड उसने क्या क्वेश्चन पूछा था वो भी आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू कैन आस्क अस के, हाँ ये हमारा क्वेश्चन था एंड उसने ये वाला क्वेश्चन पूछा कि डू यू हैव एनी कोर्स इन ऑटोमेशन। तो अभी इसको हमें बैन करना है। अगर समझो कि ये यूज़र कुछ भी रबिश चीज़ें पूछ रहा है ना, अगर गलत चीज़ें फॉरवर्ड कर रहा है तो हम बैन भी कर सकते हैं। उसके बाद में वो कभी मैसेज नहीं कर पाएगा, हमारे बोर्ड को भी यूज़ नहीं कर पाएगा। नोटिफाई मतलब हम एक ही बार उसको रिप्लाई कर पाएंगे, आस्क मतलब जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था टू वे कम्युनिकेशन। तो इसको मैं रिप्लाई कर देता हूँ, यस वी हैव कोर्स ऑन ऑटोमेशन। ठीक है, ये ऐसे लिख रहा हूँ
ताकि क्या है कि उसको रिप्लाई चला जाए। तो मैसेज सक्सेसफुली सेंड टू द यूज़र, एंड अभी मेन मेनू आ गया। तो अभी हम जाके देखते हैं कि मैसेज कैसे दिख रहा है। यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं मैसेज जो है हमें इस तरीके से दिख रहा है कि एडमिन ने हमें मैसेज किया है, मतलब रिप्लाई किया है कि यस वी हैव कोर्स ऑन ऑटोमेशन। एंड अगर हम इसको रिप्लाई करते हैं इसी पे कि हाउ मच ड्यूरेशन, यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर हाउ मच ड्यूरेशन लिख देते हैं, एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं। फिर से हम वो वाला आईडी में जाके देखते हैं कि किस तरीके से मैसेज आया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैसेज हमें फिर से आ गया है फॉर हाउ मच ड्यूरेशन। तो अभी कैसा है कि ये दूसरे स्टाइल में आया है क्योंकि हमने रिप्लाई एडमिन वाले बटन पे क्लिक करके इसको रिप्लाई किया था। तो अभी कैसा है कि आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से टू वे कम्युनिकेशन बन जाता है। इन सारे अगर 10 20 100 जितने भी यूज़र है, सब यूज़र्स का एक अलग से पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। तो हमारा क्या है कि कम्युनिकेशन मिक्स नहीं होता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है गाइज, मैं रिकमेंड करूँगा आपको यूज़ करने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने आज जो भी आपको एक्सप्लेन किया है। एंड ऐसे ही हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं कर रहे हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारा ऑटोमेशंस लेके आने वाला हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक मैक्रो ड्राइव करके यहाँ पे चल रहा है। मैं आपको अच्छे से शो करके बताता हूँ। यहाँ पे मेट्रो ड्रॉइड करके चल रहा है, एक टास्कर चल रहा है। एंड ये इफ ट्रिपल टी का मैंने अभी वीडियो आने वाला है। तो गाइस बहुत सारे ऑटोमेशन जो है मैं यूज़ करता हूँ एंड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ही आप वो वीडियोस देख पाएंगे एंड आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो आई होप आप जितना भी चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया वो आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।